नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन। देखिए, अगर आपने कोई भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम भरा है तो आप यहां से अपनी तैयारी परख सकते हैं, जो आपके आने वाले पेपर्स में आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था। देखिए, जो वैदिक कार्य थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे और संस्कृत इनकी भाषा थी। इनका जो प्रमुख भोजन था ये था आपका दूध और इसके उत्पाद। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो धोलावीरा है ये आपकी लेटेस्ट फाइंड साइट है हड़प्पा सभ्यता की, और इसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा, जिसमें खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गंधार कला स्कूल किस वंश से संबंधित है। देखिए, गंधार का कला स्कूल जो है ये आपका कुषाण वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने अभी जारी रखा, क्या नाम था। देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे जिसे मुगलों ने जारी रखा, इनका नाम था रुपया। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जो चांदी के सिक्के थे इन्हें रुपया, और जो सोने के सिक्के थे इन्हें मोहर, और जो तांबे के सिक्के थे इन्हें दाम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आगरा से फतेहपुर सिकरी को राजधानी कौन लेके गया था। देखिए, आगरा से फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रिहिला की रचना किसने की। देखिए, रिहिला की रचना की इब्न बतूता ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता जो है वो कहाँ का यात्री था। तो ये मोरक्को का यात्री था। तो ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। देखिए, जो दांडी यात्रा थी ये 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई और 6 अप्रैल को खत्म हुई। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई, जिनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी। देखिए, 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, बंगाल के बंटवारे को रद्द भी किया गया, और जो आपका बंगाल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार के क्षेत्र से अलग भी कर दिया गया था। ये सभी घोषणाएं हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव। तो ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए। देखिए, भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए थे 1950 से। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से मीनिंग है कि सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किसने किया था। ये किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए, 1896 को भारी अकाल पड़ा था, तो उस दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने लगान देने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी। देखिए, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायिक क्षेत्र है ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार का भाग बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, जो आपकी सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है ये आपकी भाप। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जो आपका 30 से 70% कारण है ग्रीन हाउस गैस का वो आपकी भाप है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो ये आपकी छाल से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। देखिए, पौधों के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है ये आपकी चिकनी मिट्टी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्निवल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए, जो आपका प्रसिद्ध हॉर्निवल त्यौहार है ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन
ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया? देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया अकबर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। देखिए अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बंदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए सबसे जो घनत्व कम है वो आपका शनि ग्रह का है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? देखिए पृथ्वी की जो आपकी कोर है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। देखिए कोर में आपका निकल और जो लोहा है वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? देखिए प्राथमिक चट्टानें आपकी अग्रणीय चट्टानें हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ब्लैडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए ब्लैडो मरुस्थल जो है वो आपका यूरोप में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। देखिए जो आपका ब्लैडो मरुस्थल है ये आपका मानवीय कारणों के साथ ये मरुस्थल बन गया, तो ये यूरोप में प्रेजेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? देखिए साबरमती नदी निकलती है आपकी अरावली पर्वत से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। देखिए राजस्थान के उदयपुर के निकट अरावली पर्वत से आपकी साबरमती नदी निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने? देखिए कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब वह अपने भार के बराबर पानी हटा दे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये आपका विखंडन पर कार्य करता है, यानी डिफ्यूजन पे, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? देखिए शुद्ध चीनी में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। देखिए जो आपकी शुगर है इसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके ब्लड शुगर से, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। देखिए जो आपका हाइपोग्लाइसीमिया है ये इस शब्द का यूज किया जाता है जब हाई ब्लड शुगर हो, और जो आपका हाइपरग्लाइसीमिया है इस शब्द का यूज किया जाता है जब आपकी लो ब्लड शुगर हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? देखिए जीवित जीवाश्म आपके साइकस गिंगो और मेटासिकुआ को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो आपके आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है? देखिए भारत का जो आपका पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ये आपका कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। देखिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक क्षेत्र की स्थापना 2005 में की गई थी, और जो आपका भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ये आपका कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है? देखिए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म जो है आपका शब्द दिया था IMF ने, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। देखिए IMF की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, GST का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष आया? देखिए GST का जो वर्तमान स्वरूप है ये आया था आपका 2004 में, और जो पूरे देश में लागू हुआ ये हुआ 1 जुलाई 2017 को। यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये आपका हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। और ये 1983 से शुरू हुआ और हर बार ये मलेशिया में ही खेला जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एशियाई बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 10%, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स? देखिए इंडिया का रैंक आया है आपका 53rd, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रिवॉर्ड प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट? देखिए रिवॉर्ड प्रोजेक्ट आपका इम्प्लीमेंट किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? देखिए जो आपकी मनिका बत्रा जी हैं ये आपकी टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड अ ड्राफ्ट ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021। देखिए ह्यूमन की जो स्पेस पॉलिसी है ये इंडिया ने लॉन्च की है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।